मतलब हो प्रेम, वह पर बातचीत होता है। आए हमर माँ बहन पिता बाबा परबाबा दादा सब पूजा पाठ केलखिन, व्रत त्यौहार केलखिन, लेकिन ओहिमे प्रेम भेलै? पूजा तो करें लेकिन प्रेम नहीं है। आज देखने का चीज है। वो मन होता है जाप, मंत्र तो हमको आता नहीं। जिन भगवान को खानदान दर खानदान भगवान के रूप में, बाबा के रूप में पूजा पाठ किए, जलादि से किए, उन्हीं बाबा से एक रिश्ता जोड़ने के लिए शिवकार शिष्य कहते हैं। ताकि कहा गया बिन गुरु भव निधि तरही न कोई। बिना गुरु का जीवन उद्धार नहीं होगा, बिना गुरु को जब तक पूजा पाठ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। तो क्यों नहीं भगवान शिव को गुरु माने? आज हमको आपको अनुभव करना चाहिए। महादेव को चेला ढेर सारे हुआ, अगस्त पुलस्त दधीचि दुर्वासा मच्छंद्र इत्यादि 112 शिष्य प्रशिष्य हुए, लेकिन लोगों को बीच नहीं कहा जो महादेव गुरु हैं। लेकिन आज एक साहब श्री हरिंद्रानंद ये धरती पर आए। क्यों? रावण जब अत्याचारी किया था ना, तो राम को आना पड़ा इस धरती पर। कंस जब अत्याचारी किया तो कृष्ण को आना पड़ा धरती पर। और ढेर सारे गुरु की अत्याचारी जब बढ़ना शुरू हो गया तो स्वयं शिव हरिंद्रानंद के रूप में आए। कहा चलो इतना गुरु से परिवर्तन नहीं हुआ तो चलो शिव के दिशा में चलो और शिव को गुरु मान लो। लेकिन हम लोग परखने की प्रयास नहीं करते। और चेला यहाँ तक जो अगस्त समुद्र को चुल्लू में उठा करके पी गया, महादेव को चेला। दधीचि महादेव को चेला, जो महादेव को अपने शरीर को हड्डी तक दान दे दिया। लेकिन हम महादेव को चेला बने हैं, मोनों तक दान नहीं दे सकते हैं, केवल कथनी में। ये विचार में होना चाहिए ना कि चलो मन ही तो देना है, तो हम मन तन से महादेव ने जो कहा है इसको करना है। और महादेव का आदेश क्या है? जाओ लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, शिव से जोड़ो। नहीं, कोई गुरु होगा तो चेला होगा कि नहीं? कोई अच्छा मास्टर है, अच्छा पढ़ाते हैं तो उनको विद्यार्थी चाहिए कि नहीं? कोई अच्छा डॉक्टर है और अच्छा इलाज करते हैं तो उनको रोगी चाहिए कि नहीं? तो शब्द में गुरु हर ग्रंथ में बता रहा है जो वह जगत के गुरु हैं, गुरुओं को गुरुआधिपति हैं। तो क्यों नहीं भगवान शिव को गुरु माने? यहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता बनाने के लिए कहा जाता है। नहीं, एक बात आप लोगों को बीच में मैंने कहा था, जो साहब श्री हरिनानंद को रूप में देखा, जो साहिबे के हैं, भैये के हैं। नहीं, एक समय की बात है, जो दीदी मौजूद थे, रात में एक लड़की को शादी हुई, सवेर में रक्षदी हो गया। लड़का लड़की गाड़ी से जा रहा था, कुछ दूर आगे गया तो भीषण एक्सीडेंट हो गया, लड़का स्पॉट मर्डर हो गया। साहब ने 2 किलोमीटर पहले कहते हैं जो आगे भीड़ लगा हुआ है गाड़ी मत रोकना। जब करीब में आए तो दीदी ने ड्राइवर के कनाप पर हाथ दे दिया, ये गाड़ी रोको। साहब कहते हैं मैंने कहा ना गाड़ी मत रोकना। दोबारा दीदी कहते हैं गाड़ी रोको, गाड़ी ड्राइवर रोक देते हैं। गाड़ी से उतर जाते हैं दीदी, देखते हैं यह लड़का मरा हुआ। साहब से ब्याह मांगना शुरू कर देते हैं दीदी, जो रात में शादी हुई है क्या जानेगा सिंदूर को हाल, थोड़ी सी ब्याह कर दीजिए। तीसरा आवाज दीदी को निकलते हैं और साहब ने गाड़ी से उतर जाते हैं और वह लड़का को 3 बार सर में मारते हैं, उठो उठो को आवाज लगाते हैं।
तीसरा हाथ ज्यों लगता है तो लड़का चिल्लाने लगता है। साहब कहते हैं एम्बुलेंस मंगाओ, इसको उठा करके ले जाओ हॉस्पिटल। वह अभी भी जीवित हैं और गुरु बहन जहां भी चर्चा में जाते हैं कहते हैं आज मेरे सर में सिंदूर है तो साहब श्री हरिंद्रानंद को दिया हुआ है। तो शिव ने जिंदगी देता है, जिंदगी लेता भी है। शिव के अलावे किसी को ताकत नहीं है। जिसका जिंदगी निकल गया, सांस निकल गया, उनको जिंदगी लौटा करके देना शिव को ही ताकत। तो हम आपने बड़ी भाग्यशाली हैं, तो संभलने की प्रयास करें। आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। मछलियां जाल फाड़ करके भाग सकता है, लेकिन तालाब से कहाँ जाइएगा हो। एक दिन आपको कहना पड़ेगा जो मैं भी शिव को गुरु मानूंगा। आप जांचने के ख्याल में तो आप शिव को गुरु मानिए और जांचिए। पहले चेला गुरु चेला को जांचते थे, अभी कहा गया चेले बन करके गुरु को जांच लो। एकदम रिजल्ट आता है। कहा गया कली चंडी महेश्वर कलयुग केवल नाम आधारा, नर सुमर सुमर उतरही पारा। इस कली काल में जप तप पूजा पाठ कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आपको दया मांगना है। हे शिव आप मेरे गुरु, मेरे का मतलब समझ रहे हैं ना। हमर अपने के प्रति दर्द होता है, अपने के प्रति चिंता होता है, अपने के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। हम अपना बना लीजिए उसको। मेरे गुरु शिव, जो मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में कहा गया गप कीजिए। क्या गप कीजिए? ये दीदी है भैया हमारे शिव को गुरु माने, आप भी मान करके देखिए। लोगों को शिव से जोड़िए और दूसरों को समझाने में आपको समझ होगा, ज्ञान होगा, इसको कीजिए। और गुरु माने हैं तो प्रणाम करना होगा। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ये नमः शिवाय करना अनिवार्य है। मैया ने पार्वती ने कहे थे शिव से जो कलयुग आएगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा तो धरती का लोक को जीवन उद्धार कैसे हो सकता है। तो शिव ने कहा हे सती, जिस मंत्र से तुमने अपना बनाए हो उसी मंत्र को लोगों ने धरती पर मन से याद करेगा, उस व्यक्ति को जीवन में उद्धार करूंगा। तो मैया ने नमः शिवाय मंत्र की जप करके और गुरु रूप में शिव को पाए थे। उसी वक्त मैया ने कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर क्या जाना, तुम तीनों भुवन का गुरु हो। तो वही नमः शिवाय मंत्र हमको आपको मिला है, इसको कीजिए। कष्ट हरण मंत्र है, परिणामदायी मंत्र है। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो भाई बहना से आग्रह करता हूँ शिव को गुरु नहीं माने वह नाम को लिखकर मंच तक भेजें। अगर मन में कोई खोट हो, समझ नहीं हो रहा है तो हमारे मन संचालक भैया मंच पर हैं, सादा कागज पर जवाब को लिख करके और सवाल यहाँ भेजिए। यथाशीघ्र हमारे गुरु शिव किसी को अपने चेला के माध्यम से समझाने के प्रयास करेंगे। इसलिए भाई बहना वो जगत का एक एक व्यक्ति का गुरु है, हो सकते हैं तो आइए शिव को गुरु मानकर अपने जीवन को सार्थक करें। चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को गुरु को चरणों में विराम देता हूँ। पुनः साहब दीदी को प्रणाम करते हुए उपस्थित अनुपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहना को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।